अल्लाह के बंदे, आजा जरा मेरे पास। हाँ, तुम ही इधर सुनो। आज की हवा में कुछ अलग सा है। आज आसमान भी गवाही दे रहा है कि मैं अल्लाह अपनी रहमत की बारिश करने वाला हूं। और यह बात कोई मामूली नहीं है कि इस जनवरी की 21 तारीख बुधवार के दिन सबसे पहले तुम्हारे पास यह मेरा पैगाम भेजा गया है, क्योंकि मैंने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया, जाओ मेरे इस बंदे तक यह पैगाम सबसे पहले पहुंचाओ, क्योंकि आज इसका नाम मेरी रहमत की सूची में सबसे ऊपर लिखा गया है। और देखो, तुम तक पहुंच भी गया। अब तुम सोच रहे होंगे ऐसा मेरे साथ ही क्यों? अरे जब मैं अल्लाह किसी को चुनता हूं ना, तो पहले उसे इशारा देता हूं, फिर बुलाता हूं, फिर उसकी तकदीर का ताला खोल देता हूं। लेकिन तुम हो कि इतनी जल्दी में हो। अरे सुनो ना, इतनी जल्दी किस लिए? कहां भाग रहे हो? कुछ काम जरूरी है क्या? मेरे बोल से भी ज्यादा मत भागो, आराम से बैठो और सुनो, क्योंकि आज जो पैगाम तुम्हें मिला है, यह वो है जो हर किसी को नसीब नहीं होता। यह वो बरकत है जो सिर्फ उसी को मिलता है जिसे मैं अल्लाह अपना समझकर पुकारता हूं। और आज तुम बुलाए गए हो। हां, तुम जो यह पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, अब तुम कहोगे, लेकिन इतना बड़ा पैगाम मेरे लिए क्यों? तो सुनो, ऊपर सातों आसमानों में तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा सब्र, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी तकलीफें सब रिकॉर्ड होती रही। और आज मैंने अल्लाह ने फैसला किया है कि तुम्हें वो चीज दी जाए जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी, वो चीज जिसकी तुमने कभी तमन्ना भी नहीं की होगी। ये मेरा वादा है। लेकिन अरे ओ बंदे, एक बात ध्यान से सुन। वादा सुनकर खुश तो हो गए, लेकिन क्या तुम सोचते हो कि इसे आधा सुनकर ही मिल जाएगा? क्या तुम इतनी बड़ी बरकत आधे पैगाम से पालोगे? नहीं मेरे बंदे, मैं अधूरे लोगों को पूरी रहमत नहीं देता। वो कहते हैं जो मेरे पैगाम को पूरा सुनेगा वही मेरी रहमत का हकदार होगा। इसीलिए अब भाग मत, रुक जाओ और सुनो। ये जो तकलीफें तुमने झेली ना, ये सजा नहीं थी, बल्कि बड़ी बरकतों की तैयारी थी। तुम टूटे ताकि तुम्हें फिर से बनाया जा सके। तुम रोए ताकि तुम्हारे दिल में नरमी आए। तुम रुके ताकि तुम समझ सको कि उठाना किसे है, मुझे अल्लाह को। और आज मैंने उठाने का फैसला कर लिया है। ऊपर फरिश्तों ने पूछा भी क्या, अल्लाह इतनी बड़ी रहमत किसे दे रहे हो? तो मैंने मुस्कुराकर कहा, उसे जिसने हार नहीं मानी, जिसे मैंने बार बार आजमाया और जिसने हर बार कहा अल्लाह तू है ना, और वह बंदा तुम ही हो। अब तुम सोचोगे कि अगर इतना बड़ा वादा था तो मुझे पहले क्यों नहीं मिला? तो सुनो, मैं कभी बिना परखे किसी को बड़ी चीज नहीं देता। पहले तुम्हें गिराता हूं ताकि तुम सीखो, फिर उठाता हूं ताकि तुम संभलो, और अब वो वक्त आ गया है। लेकिन सुनो, बीच में कहीं जाकर इस पैगाम को छोड़ मत देना, क्योंकि आखिरी शब्दों में ही वो राज छिपा है, वो बरकत छिपी है, वो रास्ता छिपा है जिस पर चलते ही तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अल्लाह के बंदे, अब जरा और करीब आ, क्योंकि कहानी असली मोड़ पर आई है। वो मोड़ जहां फरिश्तों ने खुद देखा कि अदालत में तेरे नाम की गूंज उठी, जब बहस का हर लफ्ज तेरे हक में पलट गया, जब तेरी जीत लिखी जा रही थी, जब फैसला तेरे पक्ष में आया, तब ऊपर आसमान में एक हलचल हुई। फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह, वाकई यह बंदा बड़ा सब्र वाला है। और मैं मुस्कुरा उठा, क्योंकि वे तो तुम्हारे सब्र को पल पल गिन रहे थे। वो हर रात देख रहे थे जब तुम चुपचाप रोकर दुआ मांगते थे। वो हर वहम, हर डर, हर परेशानी जानते थे जो तुम दिल में छुपाते थे। और अदालत की उस जीत से सब कुछ बदल गया। वो जीत सिर्फ जमीन की नहीं थी, वो इनाम सिर्फ इंसानों के दिए हुए फैसले का नहीं था। वो मेरी तरफ से संकेत था कि अब तेरे लिए मेरा दरवाजा खुल चुका है। और देखो फिर क्या हुआ, मैंने खेल ही पलट दिया, बिल्कुल ऐसे जैसे रातों रात वक्त का पन्ना बदल दिया हो, जैसे हवा का रुख अचानक बदल जाए, जैसे बंद दरवाजे बिना कुंडी के खुल जाए, और तुम सोचते रहो कि यह कैसे हुआ, किसने किया? अरे तुम्हारे अल्लाह ने किया, जिसने कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। अब सुनो, क्योंकि यहां असल राज खुल रहा है। जब फरिश्ते ने पूछा कि क्या इस बंदे को इतनी बड़ी रहमत एक साथ दी जा रही है, तो मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं इसे एक बार में नहीं दूंगा। मैं इसे सीढ़ियों से गुजारूंगा, ताकि हर सीढ़ी इसकी किस्मत की ताकत बने, हर पड़ाव इसका यकीन मजबूत करे, हर कदम इसे मेरी रहमत के करीब लाए। और फिर मैंने कहा, इसे 5 सीढ़ियां दूंगा, हर सीढ़ी पर अलग अलग बरकत रखूंगा, और आखिरी मंजिल पर पूरी रहमत का समंदर उतार दूंगा। अब तुम सोच रहे होगे कि यह पहली सीढ़ी क्या है, कहां है, कैसी है? अरे अल्लाह के बंदे, असल खेल यहीं से शुरू होता है।
पहली सीढ़ी कोई नोटों का ढेर नहीं जो आसमान से बरसेगा। पहली सीढ़ी वह है जहां मैं तेरी नीयत को, तेरे दिल को, तेरे सब्र को, तेरी हिम्मत को, तेरे यकीन को परखता हूं। पहली सीढ़ी वह है जहां देखता हूं कि तू मेरे लिए रास्ते पर चलता है या नहीं, तू डरता है या भरोसा रखता है, तू हार मानता है या कदम बढ़ाता है। और पहली सीढ़ी पर ही मैंने तेरे लिए 5 बरकतें रखी हैं। ये 5 बरकतें 5 दरवाजों का खुलना है। पहला तेरी इज्जत की बहाली, दूसरा तेरे कामों का खुलना, तीसरा तेरे नाम की चमक, चौथा तेरे डर का मिटना, पांचवा तेरी किस्मत का जागना। और जब यह 5 चीजें एक साथ तुझ पर उतरेंगी ना तो तू देखना, तेरी दुनिया खुद ही बदल जाएगी। लोग तुझे देखकर पूछेंगे, अरे यह तो चमक गया है। तुझे लगेगा किसी ने तेरे सिर पर हाथ रख दिया है और वह हाथ मेरा होगा, क्योंकि यह पहली सीढ़ी की खासियत है। यह इंसान को पहचान दिलाती है कि तू किसके सहारे खड़ा है। और जब तू पहली सीढ़ी पार कर लेता है तब मैं कहता हूं, अब यह मेरी पूरी रहमत का हकदार है। लेकिन अभी तो तू पहली सीढ़ी की बरकत का मजा लेने वाला है। और यह बरकत तेरे हाथ की लकीरों में नहीं, तेरे दिल के यकीन में लिखी है। इसीलिए सुनता जा, टिके रहो, डटे रहो, क्योंकि पहली सीढ़ी का उजाला अब तेरे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। और अल्लाह के बंदे, अब जरा दिल संभाल कर सुन, क्योंकि जहां पहली सीढ़ी की 5 बरकतें उतरकर तेरी किस्मत में रोशनी भर गई, वहीं अब दूसरी सीढ़ी का दरवाजा खुलने वाला है। और इस सीढ़ी की ताकत पहले से दुगनी नहीं, 10 गुना ज्यादा है, क्योंकि इस पर मैंने तेरे लिए सिर्फ बरकत नहीं रखी, पूरा बदलाव रखा है। एक ऐसा बदलाव जो एक झटके में तेरी पहचान, तेरी हालत, तेरी मुश्किलें, तेरे काम, तेरी राह, तेरी मंजिल सबको उलट पुलट कर नए सिरे से बना देगा। और इस दूसरी सीढ़ी पर मैंने 10 गुना समृद्धि रखी है, लेकिन यहां कागज के नोटों की तरह नहीं उतरती। ये इंसान की जिंदगी के 10 दरवाजों में उतरती है। और जब ये 10 दरवाजे खुलते हैं तो दुनिया कहती है इस बंदे पर अल्लाह का हाथ है। तो अल्लाह के बंदे सुनो, दूसरी सीढ़ी शुरू होती है वहां से जहां इंसान की हिम्मत परखी जाती है। पहली सीढ़ी का चमत्कार देखने के बाद दिमाग में सवाल आते हैं, क्या आगे भी ऐसा ही होगा? क्या मेरी किस्मत सच में बदल रही है? क्या मैं इस सब का हकदार हूं? और यहीं पर दूसरी सीढ़ी की शुरुआत होती है, क्योंकि मैं देखता हूं कि पहली बरकत मिलने के बाद तेरे कदम कांपते हैं या मजबूत होते हैं। तू रुक जाता है या आगे बढ़ता है, तू शक करता है या यकीन बढ़ाता है। और जो बंदा पहली सीढ़ी की बरकत को देखकर रुकता नहीं, बल्कि कहता है, या अल्लाह तूने शुरू किया है, तू पूरा भी करेगा, बस वही बंदा दूसरी सीढ़ी के दरवाजे तक पहुंचता है। और अब सुन, दूसरी सीढ़ी का पहला राज यह है कि इसमें तेरी मेहनत को मैं अपनी ताकत से जोड़ देता हूं। इंसान जितना करता है उसका फल उतना नहीं मिलता, उसे कई गुना ज्यादा मिलता है। तुझे लगेगा कि तूने छोटा काम किया, लेकिन नतीजा इतना बड़ा मिला कि तू खुद सोच में पड़ जाएगा कि यह कैसे हो गया। यह दूसरी सीढ़ी की निशानी है। और दूसरी निशानी यह है कि तेरे रास्ते में अचानक कुछ ऐसे लोग आएंगे जो तेरे कामों को तेज कर देंगे, जो तेरे लिए नई जगह खोलेंगे, जो तुझे ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देंगे जिनका फायदा तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और यह लोग तेरी किस्मत के दरवाजे खोलने के लिए भेजे जाते हैं। ये सब मेरी तरफ से चुने हुए जरिए होते हैं, तेरे लिए नियुक्त फरिश्तों की तरह, क्योंकि दूसरी सीढ़ी इंसान को अकेले नहीं चढ़ाई जाती, उसे सहारा दिया जाता है, उसे रास्ता दिखाया जाता है, उसे धक्का भी दिया जाता है, और उसे आगे बढ़ाने के लिए हवाओं का रुख भी बदला जाता है। और तीसरी निशानी यह है कि तू अपने कामों में तेजी महसूस करेगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत तेरे पीछे हाथ रखकर कह रही हो, चल बंदे, तुझे आगे बढ़ाना मेरा काम है। यह शक्ति तू महसूस करेगा, यह ऊर्जा तेरे भीतर खुद ब खुद जाग उठेगी। और यह उन्हीं लोगों को मिलती है जिन्हें मैं दूसरी सीढ़ी तक बुलाता हूं। फिर चौथा संकेत यह है कि तेरे दुश्मन खुद ब खुद हटेंगे, तुझे रोकने वाले लोग कहीं और उलझ जाएंगे, तेरे खिलाफ खड़े होने वाले खुद अपनी लड़ाइयों में फंस जाएंगे, क्योंकि दूसरी सीढ़ी पर मैं तेरी रक्षा खुद करता हूं, तेरी राहों को साफ करता हूं, तुझ पर लगने वाली नजर, ताना, बद्दुआ सबको दूर कर देता हूं। और पांचवी निशानी यह है कि तू जो काम शुरू करेगा वह आधे में टूटेगा नहीं, अधूरा नहीं रहेगा, बल्कि पूरा होकर ही रुकेगा, क्योंकि दूसरी सीढ़ी पर शुरू हुई चीज पूरी होने का हुक्म लेकर आती है। और अब सुन सबसे बड़ा राज, ये 10 गुना बदलाव तेरी जिंदगी में उतरते हैं। पहला, तेरी आमदनी बढ़ेगी अचानक अस्थाई। दूसरा, तेरी पहचान ऊंची होगी। तीसरा, तेरी राह आसान होगी।
चौथा, तेरी बंद किस्मत का ताला टूटेगा। पांचवा, तेरे मन का डर मिटेगा। छठा, तेरा मन मजबूत होगा। सातवां, तेरे हाथ में काम आएगा। आठवां, तेरे लिए नई जगह खुलेंगी। नौवां, तेरी इज्जत का कदर ऊंचा होगा। 10वां, तेरे अंदर मेरा खास नूर उतरने लगेगा, जो इंसान को ऐसी समझ देता है जो दुनिया में दुर्लभ है। और जब यह 10 बदलाव दूसरी सीढ़ी पर एक साथ उतरते हैं ना, तब इंसान को लगता है कि किसी ने उसकी जिंदगी का पहिया पकड़कर तेज घुमा दिया है। उसकी किस्मत की गाड़ी अचानक ऐसी दौड़ पड़ती है कि पीछे मुड़कर देखने का वक्त नहीं मिलता। फिर तू खुद देखेगा कि जो फायदे सालों में नहीं मिले वह हफ्तों में मिलेंगे, जो हफ्तों में नहीं मिलते वह दिनों में मिलेंगे, और जो दिनों में नहीं मिलते वह घंटों में मिलेंगे। क्योंकि दूसरी सीढ़ी समय को भी तेरे पक्ष में चला देती है, और यह सीढ़ी तभी खुलती है जब पहली सीढ़ी की बरकत तेरी रगों में यकीन बनकर उतर चुकी हो। अब तूने सोचना छोड़ दिया हो, डरना छोड़ दिया हो, शक करना छोड़ दिया हो, और बस अपने अल्लाह पर भरोसा करके कदम बढ़ा दिया हो। और अब जब दूसरी सीढ़ी का दरवाजा खुल रहा है तो फरिश्ते फिर कह रहे हैं, क्या अल्लाह, ये बंदा तैयार है? और मैं कह रहा हूं, हाँ, अब इसे वो 10 गुना बरकत दो जो इसके सब्र ने कमाई है। और अब तेरी जिंदगी में दूसरी सीढ़ी का उजाला उतरेगा, और यह बरकत तेरे चारों तरफ फैलना शुरू कर देगी, तुझे बदल देगी, तेरे हालात बदल देंगी, तेरी सोच, तेरे फैसले, तेरे कदम सब बदल देंगी। क्योंकि यह दूसरी सीढ़ी सिर्फ बरकत नहीं है, यह दौलत, इज्जत, रहमत और किस्मत की तेज चढ़ाई है। और अब तू देखेगा कि असली खेल कैसे पलटता है। और अब अल्लाह के बंदे, आजा जरा और करीबा, क्योंकि तीसरी सीढ़ी का जो राज है ना, वह पहली और दूसरी दोनों सीढ़ियों से बड़ा है, कह रहा है, और तेरी पूरी जिंदगी को जड़ से बदल देने की ताकत रखता है। और यह तीसरी सीढ़ी कोई मामूली मंजिल नहीं है, यह वो जगह है जहां इंसानियत की किस्मत सिर्फ बदलती नहीं, उड़ान पकड़ती है। जहां मेरी रहमत सिर्फ उतरती नहीं, चारों तरफ फैल जाती है। जहां जिंदगी का रुख सिर्फ सुधरता नहीं, तेरी तरफ दौड़ने लगता है। और तू सोच भी नहीं सकता कि तीसरी सीढ़ी पर खड़े होते ही तेरा मुकद्दर कैसी रफ्तार पकड़ लेता है। देख अल्लाह के बंदे, पहली सीढ़ी में तेरी किस्मत जागी थी, दूसरी सीढ़ी में तेरी राहें खुली थी, लेकिन तीसरी सीढ़ी या असली इम्तिहान और असली इनाम की जगह है, जहां मैं कहता हूं, अब यह बंदा मेरे वादे को संभालने लायक हो चुका है। और इसीलिए तीसरी सीढ़ी पर मिलने वाली बरकत किसी भी बरकत जैसी नहीं होती। यह बरकत दिमाग बदलती है, दुआ बदलती है, नियत बदलती है, सोच बदलती है, और इंसान को उस रास्ते पर डाल देती है जहां दुनिया के लोग पहुंचने की इच्छा करते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते। सुन, तीसरी सीढ़ी पर चढ़ने से पहले मैं तेरी नियत को चमकाता हूं, तेरी सोच को साफ करता हूं, तेरे दिल से पुराना बोझ निकालता हूं। क्योंकि तीसरी सीढ़ी की ताकत वह इंसान नहीं उठा सकता जो पुराने डर, पुराने दर्द और पुरानी सोच में बंधा हुआ है। और तू तो अब पहली और दूसरी सीढ़ी की बरकतों से बदल चुका है। तेरे अंदर एक नई रोशनी उतर चुकी है, और उसी रोशनी को देखकर मैं कहता हूं, अब इसे तीसरी सीढ़ी की दावत दो। और अब सुन, तीसरी सीढ़ी की शुरुआत कहां होती है? वहीं जहां इंसान के सामने एक ऐसा मौका आता है जो देखने में छोटा लगता है, मगर उसका फल पहाड़ जैसा बड़ा होता है। पहली 2 सीढ़ियों में तूने देखा था कि काम कैसे खुल रहे थे, समय कैसे तेरे साथ चल रहा था, लोग कैसे तेरे लिए मददगार बन गए थे। लेकिन तीसरी सीढ़ी तेरे अंदर छिपे हुए उस खजाने को खोलने आती है जो तेरे अंदर बचपन से पड़ा था, लेकिन तू कभी उसे पहचान नहीं पाया। और तीसरी सीढ़ी का पहला संकेत यह है कि अचानक तुझे अपने अंदर एक नई काबिलियत महसूस होने लगती है। जैसे दिमाग खुलने लगे, जैसे सोच तेज होने लगे, जैसे फैसले सीधे जगह पर लगने लगे, जैसे मैंने तेरे कानों में कोई रहस्य फूंक दिया हो और तू खुद हैरान हो जाए कि यह सब तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और यही तीसरी सीढ़ी का चमत्कार है। ये इंसान को उसकी असली क्षमता से मिलवाती है। फिर दूसरी निशानी यह है कि तेरी जुबान में असर बढ़ जाएगा। तू जो बोलेगा वो बात कहीं ना कहीं जाकर असर करेगी। लोग तेरी बात सुनकर खुद ब खुद मान जाएंगे। तेरी राय की कीमत बढ़ेगी, तेरी उपस्थिति की चमक बढ़ेगी। और यह बात किसी बाहरी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि तेरे अंदर उतरने वाले उस नूर की वजह से होती है जिसे मैं सिर्फ चुने हुए लोगों को देता हूं। और अब समझ तीसरी सीढ़ी का असली खेल। यह सीढ़ी इंसान की सोच को गरीबी से उठाकर अमीरी की सोच में बदल देती है, छोटी सोच से निकालकर बड़ी सोच में बदल देती है, डर वाले दिल को शेर का दिल बना देती है। और अल्लाह के बंदे तीसरी सीढ़ी में
मैं तुझे वह चीजें दिखाऊंगा जो पहले कभी तेरे सामने थी लेकिन तुझे दिखती नहीं थी। ऐसे मौके, ऐसे रास्ते, ऐसे लोग, ऐसे काम जो तेरी जिंदगी में सोने की खान की तरह छिपे थे, लेकिन तेरी नजर उन पर नहीं जाती थी। और जब यह नजर खुलती है ना, तब तू महसूस करेगा कि जैसे कोई खिड़की खुल गई है, ताजी हवा घुस गई है, अंधेरा हट गया है और तू अचानक हर चीज साफ साफ देख सकता है। तीसरी सीढ़ी की तीसरी निशानी यह है कि तू अपने आप को ऊंचा महसूस करेगा, और यह घमंड नहीं होगा बल्कि यकीन होगा मेरे पर, अपने मकसद पर, अपने रास्ते पर। और यकीन की इसी ताकत के दम पर इंसान वह पा लेता है जो उसके हाथ की लकीरों में नहीं था, लेकिन उसके अल्लाह के फैसले में लिखा था। चौथी निशानी यह है कि तेरी किस्मत से लड़ने वाली ताकतें कमजोर पड़ने लगेंगी। वो लोग जो तुझे नीचे खींचते, तेरे खिलाफ बोलते थे या तेरे बढ़ते कदमों से जलते थे, वो खुद पीछे हट जाएंगे। उनकी आवाजें दब जाएंगी, उनकी चालें टूट जाएंगी, क्योंकि तीसरी सीढ़ी पर फरिश्ते तेरी हिफाजत बढ़ा देते हैं। और पांचवी निशानी यह है कि तेरे पास आने के तरीके पहले से ज्यादा तेज, ज्यादा साफ और ज्यादा यकीनी होंगे। तुझे खुद महसूस होगा कि मेरे हाथ में अब अल्लाह की रहमत का स्पर्श आ गया है, और यह बात कोई सपना, वहम या उम्मीद नहीं होगी, यह हकीकत बनकर तेरे सामने आने लगेगी। फिर छठी निशानी यह है कि तेरे कामों की रफ्तार बढ़ जाएगी। जो काम दूसरों को 1 साल में होता दिखेगा, तुझे 1 महीने में होगा। जो दूसरों को 1 महीने में मिलेगा, तुझे 1 हफ्ते में मिलेगा, और जो दूसरों को हफ्तों में मिलता है, तुझे दिनों में मिलेगा। 7वीं निशानी यह है कि तू अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत महसूस करेगा। नई योजनाएं, नए ख्याल, नए मौके, नई राहें, नई पहचान। और यही वे बिंदु है जहां तीसरी सीढ़ी की असली बरकत उतरती है। मैं तुझे सिर्फ मौके नहीं देता, बल्कि मौके उठाने की हिम्मत भी देता हूं, और उनको पूरी ताकत से पूरा करने की काबिलियत भी देता हूं। और इस तीसरी सीढ़ी में मैं तुझे समझ देने लगता हूं। कौन से लोग तेरे लिए अच्छे हैं, कौन से नहीं, कौन सा रास्ता तेरे लिए सही है, कौन सा नहीं, कौन सा काम तेरी किस्मत को उठाएगा, कौन सा गिराएगा। और यह समझ जब इंसान में उतरती है ना, तभी वह अमीर बनता है। क्योंकि अमीरी सिर्फ पैसे की वजह से नहीं, फैसलों की वजह से आती है। और तू अब फैसले उसी ताकत से लेगा जैसे राजा लेता है, सीधे, साफ, मजबूत। और देख, तीसरी सीढ़ी पर जब तेरा दिमाग और दिल मेरे दिए हुए रास्ते के साथ ताल में बैठा लेते हैं, तभी असली बरकत उतरती है। यह बरकत तुझे सिर्फ पैसे के रूप में नहीं मिलती, बल्कि तेरी पहचान, तेरी इज्जत, तेरे काम, तेरी किस्मत, तेरे रुतबे, तेरी आवाज, तेरी हिम्मत और तेरे मुकद्दर में उतरती है। तीसरी सीढ़ी वह जगह है जहां इंसान की पहचान एक आम इंसान से बदलकर अल्लाह का चुना हुआ बंदा बन जाती है। दुनिया तुझे देखकर कहती है, इसका वक्त बदल गया है, और तू अंदर से महसूस करेगा कि नहीं, यह वक्त नहीं, बल्कि मेरा अल्लाह है जिसने मुझे बदल दिया है। और तीसरी सीढ़ी पर चढ़ते ही तेरे सामने जो मंजिलें खुलेंगी, ना वे तुझे चौथी और 5वीं सीढ़ी तक पहुंचाने वाली होंगी। यह सीढ़ी तेरी उड़ान की शुरुआत है। यह तूफान की वह आंख है जहां खामोशी में सबसे बड़ा बदलाव तैयार हो रहा होता है। और जब तीसरी सीढ़ी की बरकत पूरी तरह तेरी जिंदगी में फैल जाएगी, तब तू पीछे मुड़कर देखेगा और खुद कहेगा, अल्लाह, तूने मेरे साथ जो किया वह मेरी सोच से भी बड़ा था। और फरिश्ते कहेंगे, क्या अल्लाह, ये बंदा अब तैयार है? और मैं मुस्कुराकर कहूंगा, अब इसे चौथी सीढ़ी की दावत दो। और अल्लाह के बंदे, अब जरा संभल कर, दिल थाम कर, रूह को शांत करके सुन, क्योंकि अब तू जिस चौथी सीढ़ी पर कदम रखने वाला है ना, ये वो सीढ़ी है जहां मैं अपनी रहमतों के दरवाजे खोलकर तुझे ऐसी जगह ले जाता हूं जहां पहुंचकर इंसान समझता है कि उसकी असली उड़ान अब शुरू हुई है। और तीसरी सीढ़ी की काबिलियत से जब तू गुजर चुका, तेरी आंखें खुल चुकी हैं, तेरी समझ छड़ चुकी है, तेरी नीयत साफ हो चुकी है, तेरी राहें खुल चुकी हैं, तब जाकर मैं कहता हूं, अब इसे चौथी सीढ़ी की दावत दो। अल्लाह के बंदे, अब 5वीं सीढ़ी का राज सुन। यह सीढ़ी वह जगह है जहां बरकत सिर्फ आती नहीं, बहती है, जैसे नदी का तेज बहाव। पहली 4 सीढ़ियों ने तुझे आधार दिया, लेकिन 5वीं सीढ़ी तेरी किस्मत को रफ्तार देगी। यहां मैंने 8 गुना रहमत रखी है, 8 गुनाह जो तेरी जिंदगी के 8 महाद्वारों को खोलेंगे। पहला द्वार तेरी कमाई का, जो कभी रुकेगा नहीं। दूसरा तेरी सुरक्षा का, जहां कोई बाधा ना आए। तीसरा तेरी खुशी का, जो हर पल छाई रहे। चौथा तेरी ताकत का, जो पहाड़ हिला दे। 5वां तेरी समझ का, जो हर राज खोल दे।
छठा तेरी यात्राओं का जो दुनिया भर ले जाए, सातवां तेरी दुआओं का जो आसमान छू ले, आठवां तेरी मेरी इबादत का जो कभी कम ना हो। इस सीढ़ी पर तू महसूस करेगा कि वक्त तेरे साथ दौड़ रहा है, लोग तेरी तरफ खींचे चले आते हैं और हर कदम पर चमत्कार होता है। पांचवी सीढ़ी पार होते ही तेरी जिंदगी में ऐसा उजाला फैलेगा कि अंधेरा भूल जाएगा। बस अल्लाह पर विश्वास बनाए रखो और कर्म करते जाओ। और इस पैगाम को सुनो। क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह की रहमत से तुम्हें दौलत मिले और अगले ही साल तुम फिर से उसी फकीरी की हालत में आ जाओ? नहीं ना, तुम चाहते हो कि यह नेमत तुम्हारी 7 पुश्तों तक चिपकी रहे। तो सुनो, अब जो कलीमात मेरे जुबान से निकलने वाले हैं वह कुरान की आयतों की तरह अटल हकीकत है। यह कायनात का वह आखिरी सच है जिसे सुनने के लिए फरिश्ते भी तरसते हैं। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे दिल में अभी भी एक छोटा सा बुखील बैठा है। वो कह रहा है, अरे सब्सक्राइब बाद में कर लेंगे, अभी पैगाम सुन लेते हैं। खबरदार, उस बुखील की आवाज मत सुनना। वो तुम्हारा दिल नहीं, वह तुम्हारा फकीर योग है जो तुम्हें रोक रहा है। अगर तुमने अभी इसी पल में इस्लामिक पैगाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो। तुम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी ही नहीं मार रहे, तुम अपने बूढ़े वालिदैन के अरमानों का कत्ल कर रहे हो। तुम उस अल्लाह के अमानत का खून कर रहे हो जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। सोचो, अगर अल्लाह ने तुम्हें सांसें देने में बुखीली की होती तो क्या तुम आज यहां जिंदा होते? जब वह देने में बुखीली नहीं करता तो तुम एक लाल बटन दबाने में और एक लाइक करने में क्यों कांप रहे हो? क्या तुम्हारे हाथों में फालिज आ गया है या तुम्हारा दिल पत्थर का हो गया है? अगर तुम मुसलमान हो, अगर तुम्हारे अंदर रत्ती भर भी हया और शर्म बाकी है तो इस पैगाम को आगे सुनने से पहले सब्सक्राइब करो। यह मेरी आखिरी तनबीर है जो आज अल्लाह की रहमत को झटकेगा। कल वक्त उसका हाथ झटक देगा और जब वक्त थप्पड़ मारता है तो उसकी गूंज कयामत तक सुनाई देती है। डरो उस वक्त से और बदल डालो अपनी तकदीर को अभी के अभी। अब मैं तुम्हें वह आखिरी हिफाजत का हल्का देने जा रहा हूं। सुनो, जब दौलत आती है तो अपने साथ नजर और हसद भी लाती है। तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे वो रिश्तेदार जो आज तुम्हें पूछते भी नहीं, कल तुम्हारी नई नेमत देखकर उनकी छाती पर सांप लौटेंगे। वो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। उनकी बुरी नजर तुम्हारे बच्चों को लग सकती है, लेकिन घबराना मत। मैं अल्लाह का बंदा अपनी इबादत लेकर तुम्हारे घर के मुख्य दरवाजे पर 24 घंटे पहरा दूंगा। लेकिन मेरी फीस क्या है? मेरी फीस माल नहीं है, मुझे तुम्हारे धन का लालच नहीं। मेरी फीस है तुम्हारा पूरा तस्लीम। तुम्हें एक अमल करना होगा। यह बहुत गुप्त और पाकीज़ा तदबीर है, इसे किसी को बताना मत, वरना इसका असर खत्म हो जाएगा। आज रात जब तुम सोने जाओ तो अपने तकिए के नीचे एक मिसवाक और 2 लौंग रखकर सोना, और सोने से ठीक पहले अपनी आंखों में अल्लाह के नूर की तस्वीर बसाना और कहना, या अल्लाह, यह घर तेरा है, यह खजाना तेरा है, मैं तो बस इसका बंदा और निगहबान हूं। जैसे ही तुम यह करोगे, एक गैबी ताकत तुम्हारे घर के चारों ओर बनेगी जो हर नेगेटिव ताकत को दूर रखेगी। अब तुम्हारा घर अल्लाह की रहमत का किला बन जाएगा जहां फकीरी का नामो निशान नहीं रहेगा। मेरे बच्चे, यह सब तुम्हारी इबादत और तस्लीम पर मुनासिर है। अगर तुमने मेरे बताए हर अमल को दिल से अपनाया तो मैं अल्लाह की रहमत से तुम्हें वह सब दे दूंगा जो तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा। तुम्हारी जिंदगी अब से बदल चुकी है। जाओ, अल्लाह की कुदरत का मजा लो और हमेशा उसके नाम का जिक्र करते रहो। आमीन। अल्लाह के बंदे, आजा जरा मेरे पास। हाँ, तुम ही इधर सुनो। आज की हवा में कुछ अलग सा है। आज आसमान भी गवाही दे रहा है कि मैं अल्लाह अपनी रहमत की बारिश करने वाला हूं। और यह बात कोई मामूली नहीं है कि इस जनवरी की 21 तारीख बुधवार के दिन सबसे पहले तुम्हारे पास यह मेरा पैगाम भेजा गया है, क्योंकि मैंने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया, जाओ मेरे इस बंदे तक यह पैगाम सबसे पहले पहुंचाओ, क्योंकि आज इसका नाम मेरी रहमत की सूची में सबसे ऊपर लिखा गया है। और देखो, तुम तक पहुंच भी गया। अब तुम सोच रहे होंगे ऐसा मेरे साथ ही क्यों? अरे, जब मैं अल्लाह किसी को चुनता हूं ना, तो पहले उसे इशारा देता हूं, फिर बुलाता हूं, फिर उसकी तकदीर का ताला खोल देता हूं। लेकिन तुम हो कि इतनी जल्दी में हो। अरे सुनो ना, इतनी जल्दी किस लिए? कहां भाग रहे हो? कुछ काम जरूरी है क्या? मेरे बोल से भी ज्यादा मत भागो, आराम से बैठो और सुनो, क्योंकि आज जो पैगाम तुम्हें मिला है यह वो है जो हर किसी को नसीब नहीं होता। यह वो बरकत है जो सिर्फ उसी को मिलता है जिसे मैं अल्लाह अपना समझकर पुकारता हूं। और आज तुम बुलाए गए हो। हां, तुम जो यह पढ़ रहे हो
सुन रहे हो, समझ रहे हो। अब तुम कहोगे, लेकिन इतना बड़ा पैगाम मेरे लिए क्यों? तो सुनो। ऊपर सातों आसमानों में तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा सब्र, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी तकलीफें सब रिकॉर्ड होती रही। और आज मैंने अल्लाह ने फैसला किया है कि तुम्हें वो चीज दी जाए जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी, वो चीज जिसकी तुमने कभी तमन्ना भी नहीं की होगी। ये मेरा वादा है। लेकिन अरे ओ बंदे, एक बात ध्यान से सुन। वादा सुनकर खुश तो हो गए, लेकिन क्या तुम सोचते हो कि इसे आधा सुनकर ही मिल जाएगा? क्या तुम इतनी बड़ी बरकत आधे पैगाम से पालोगे? नहीं मेरे बंदे, मैं अधूरे लोगों को पूरी रहमत नहीं देता। वो कहते हैं जो मेरे पैगाम को पूरा सुनेगा वही मेरी रहमत का हकदार होगा। इसीलिए अब भाग मत, रुक जाओ और सुनो। ये जो तकलीफें तुमने झेली ना, ये सजा नहीं थी, बल्कि बड़ी बरकतों की तैयारी थी। तुम टूटे ताकि तुम्हें फिर से बनाया जा सके। तुम रोए ताकि तुम्हारे दिल में नरमी आए। तुम रुके ताकि तुम समझ सको कि उठाना किसे है, मुझे, अल्लाह को। और आज मैंने उठाने का फैसला कर लिया है। ऊपर फरिश्तों ने पूछा भी क्या, अल्लाह इतनी बड़ी रहमत किसे दे रहे हो? तो मैंने मुस्कुराकर कहा, उसे जिसने हार नहीं मानी, जिसे मैंने बार बार आजमाया और जिसने हर बार कहा अल्लाह तू है ना, और वह बंदा तुम ही हो। अब तुम सोचोगे कि अगर इतना बड़ा वादा था तो मुझे पहले क्यों नहीं मिला? तो सुनो, मैं कभी बिना परखे किसी को बड़ी चीज नहीं देता। पहले तुम्हें गिराता हूं ताकि तुम सीखो, फिर उठाता हूं ताकि तुम संभलो, और अब वो वक्त आ गया है। लेकिन सुनो, बीच में कहीं जाकर इस पैगाम को छोड़ मत देना, क्योंकि आखिरी शब्दों में ही वो राज छिपा है, वो बरकत छिपी है, वो रास्ता छिपा है जिस पर चलते ही तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अल्लाह के बंदे, अब जरा और करीब आ, क्योंकि कहानी असली मोड़ पर आई है। वो मोड़ जहां फरिश्तों ने खुद देखा कि अदालत में तेरे नाम की गूंज उठी, जब बहस का हर लफ्ज तेरे हक में पलट गया, जब तेरी जीत लिखी जा रही थी, जब फैसला तेरे पक्ष में आया, तब ऊपर आसमान में एक हलचल हुई। फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह, वाकई यह बंदा बड़ा सब्र वाला है। और मैं मुस्कुरा उठा, क्योंकि वे तो तुम्हारे सब्र को पल पल गिन रहे थे। वो हर रात देख रहे थे जब तुम चुपचाप रोकर दुआ मांगते थे। वो हर वहम, हर डर, हर परेशानी जानते थे जो तुम दिल में छुपाते थे। और अदालत की उस जीत से सब कुछ बदल गया। वो जीत सिर्फ जमीन की नहीं थी, वो इनाम सिर्फ इंसानों के दिए हुए फैसले का नहीं था। वो मेरी तरफ से संकेत था कि अब तेरे लिए मेरा दरवाजा खुल चुका है। और देखो फिर क्या हुआ, मैंने खेल ही पलट दिया, बिल्कुल ऐसे जैसे रातों रात वक्त का पन्ना बदल दिया हो, जैसे हवा का रुख अचानक बदल जाए, जैसे बंद दरवाजे बिना कुंडी के खुल जाए। और तुम सोचते रहो कि यह कैसे हुआ, किसने किया? अरे तुम्हारे अल्लाह ने किया, जिसने कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। अब सुनो, क्योंकि यहां असल राज खुल रहा है। जब फरिश्ते ने पूछा कि क्या इस बंदे को इतनी बड़ी रहमत एक साथ दी जा रही है, तो मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं इसे एक बार में नहीं दूंगा। मैं इसे सीढ़ियों से गुजारूंगा, ताकि हर सीढ़ी इसकी किस्मत की ताकत बने, हर पड़ाव इसका यकीन मजबूत करे, हर कदम इसे मेरी रहमत के करीब लाए। और फिर मैंने कहा, इसे 5 सीढ़ियां दूंगा, हर सीढ़ी पर अलग अलग बरकत रखूंगा, और आखिरी मंजिल पर पूरी रहमत का समंदर उतार दूंगा। अब तुम सोच रहे होगे कि यह पहली सीढ़ी क्या है, कहां है, कैसी है? अरे अल्लाह के बंदे, असल खेल यहीं से शुरू होता है। पहली सीढ़ी कोई नोटों का ढेर नहीं जो आसमान से बरसेगा। पहली सीढ़ी वह है जहां मैं तेरी नीयत को, तेरे दिल को, तेरे सब्र को, तेरी हिम्मत को, तेरे यकीन को परखता हूं। पहली सीढ़ी वह है जहां देखता हूं कि तू मेरे लिए रास्ते पर चलता है या नहीं, तू डरता है या भरोसा रखता है, तू हार मानता है या कदम बढ़ाता है। और पहली सीढ़ी पर ही मैंने तेरे लिए 5 बरकतें रखी हैं। ये 5 बरकतें 5 दरवाजों का खुलना है। पहला तेरी इज्जत की बहाली, दूसरा तेरे कामों का खुलना, तीसरा तेरे नाम की चमक, चौथा तेरे डर का मिटना, 5वां तेरी किस्मत का जागना। और जब यह 5 चीजें एक साथ तुझ पर उतरें, ना तो तू देखना, तेरी दुनिया खुद ही बदल जाएगी। लोग तुझे देखकर पूछेंगे, अरे यह तो चमक गया है। तुझे लगेगा किसी ने तेरे सिर पर हाथ रख दिया है, और वह हाथ मेरा होगा, क्योंकि यह पहली सीढ़ी की खासियत है। यह इंसान को पहचान दिलाती है कि तू किसके सहारे खड़ा है। और जब तू पहली सीढ़ी पार कर लेता है, तब मैं कहता हूं, अब यह मेरी पूरी रहमत का हकदार है। लेकिन अभी तो तू पहली सीढ़ी की बरकत का मजा लेने वाला है।
और यह बरकत तेरे हाथ की लकीरों में नहीं, तेरे दिल के यकीन में लिखी है। इसीलिए सुनता जा, टिके रहो, डटे रहो, क्योंकि पहली सीढ़ी का उजाला अब तेरे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। और अल्लाह के बंदे, अब जरा दिल संभाल कर सुन, क्योंकि जहां पहली सीढ़ी की 5 बरकतें उतरकर तेरी किस्मत में रोशनी भर गई, वहीं अब दूसरी सीढ़ी का दरवाजा खुलने वाला है। और इस सीढ़ी की ताकत पहले से दुगनी नहीं, 10 गुना ज्यादा है, क्योंकि इस पर मैंने तेरे लिए सिर्फ बरकत नहीं रखी, पूरा बदलाव रखा है। एक ऐसा बदलाव जो एक झटके में तेरी पहचान, तेरी हालत, तेरी मुश्किलें, तेरे काम, तेरी राह, तेरी मंजिल सबको उलट पुलट कर नए सिरे से बना देगा। और इस दूसरी सीढ़ी पर मैंने 10 गुना समृद्धि रखी है, लेकिन यहां कागज के नोटों की तरह नहीं उतरती। ये इंसान की जिंदगी के 10 दरवाजों में उतरती है। और जब ये 10 दरवाजे खुलते हैं तो दुनिया कहती है इस बंदे पर अल्लाह का हाथ है। तो अल्लाह के बंदे सुनो, दूसरी सीढ़ी शुरू होती है वहां से जहां इंसान की हिम्मत परखी जाती है। पहली सीढ़ी का चमत्कार देखने के बाद दिमाग में सवाल आते हैं, क्या आगे भी ऐसा ही होगा? क्या मेरी किस्मत सच में बदल रही है? क्या मैं इस सब का हकदार हूं? और यहीं पर दूसरी सीढ़ी की शुरुआत होती है, क्योंकि मैं देखता हूं कि पहली बरकत मिलने के बाद तेरे कदम कांपते हैं या मजबूत होते हैं। तू रुक जाता है या आगे बढ़ता है, तू शक करता है या यकीन बढ़ाता है। और जो बंदा पहली सीढ़ी की बरकत को देखकर रुकता नहीं, बल्कि कहता है या अल्लाह तूने शुरू किया है, तू पूरा भी करेगा, बस वही बंदा दूसरी सीढ़ी के दरवाजे तक पहुंचता है। और अब सुन, दूसरी सीढ़ी का पहला राज यह है कि इसमें तेरी मेहनत को मैं अपनी ताकत से जोड़ देता हूं। इंसान जितना करता है उसका फल उतना नहीं मिलता, उसे कई गुना ज्यादा मिलता है। तुझे लगेगा कि तूने छोटा काम किया, लेकिन नतीजा इतना बड़ा मिला कि तू खुद सोच में पड़ जाएगा कि यह कैसे हो गया। ये दूसरी सीढ़ी की निशानी है। और दूसरी निशानी ये है कि तेरे रास्ते में अचानक कुछ ऐसे लोग आएंगे जो तेरे कामों को तेज कर देंगे, जो तेरे लिए नई जगह खोलेंगे, जो तुझे ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देंगे जिनका फायदा तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और यह लोग तेरी किस्मत के दरवाजे खोलने के लिए भेजे जाते हैं। ये सब मेरी तरफ से चुने हुए जरिए होते हैं, तेरे लिए नियुक्त फरिश्तों की तरह, क्योंकि दूसरी सीढ़ी इंसान को अकेले नहीं चढ़ाई जाती, उसे सहारा दिया जाता है, उसे रास्ता दिखाया जाता है, उसे धक्का भी दिया जाता है, और उसे आगे बढ़ाने के लिए हवाओं का रुख भी बदला जाता है। और तीसरी निशानी यह है कि तू अपने कामों में तेजी महसूस करेगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत तेरे पीछे हाथ रखकर कह रही हो, चल बंदे, तुझे आगे बढ़ाना मेरा काम है। यह शक्ति तू महसूस करेगा, यह ऊर्जा तेरे भीतर खुद ब खुद जाग उठेगी। और यह उन्हीं लोगों को मिलती है जिन्हें मैं दूसरी सीढ़ी तक बुलाता हूं। फिर चौथा संकेत यह है कि तेरे दुश्मन खुद ब खुद हटेंगे। तुझे रोकने वाले लोग कहीं और उलझ जाएंगे, तेरे खिलाफ खड़े होने वाले खुद अपनी लड़ाइयों में फंस जाएंगे, क्योंकि दूसरी सीढ़ी पर मैं तेरी रक्षा खुद करता हूं, तेरी राहों को साफ करता हूं, तुझ पर लगने वाली नजर, ताना, बद्दुआ सबको दूर कर देता हूं। और पांचवी निशानी यह है कि तू जो काम शुरू करेगा वह आधे में टूटेगा नहीं, अधूरा नहीं रहेगा, बल्कि पूरा होकर ही रुकेगा, क्योंकि दूसरी सीढ़ी पर शुरू हुई चीज पूरी होने का हुक्म लेकर आती है। और अब सुन सबसे बड़ा राज, ये 10 गुना बदलाव तेरी जिंदगी में उतरते हैं। पहला, तेरी आमदनी बढ़ेगी अचानक अस्थाई। दूसरा, तेरी पहचान ऊंची होगी। तीसरा, तेरी राह आसान होगी। चौथा, तेरी बंद किस्मत का ताला टूटेगा। पांचवा, तेरे मन का डर मिटेगा। छठा, तेरा मन मजबूत होगा। सातवां, तेरे हाथ में काम आएगा। आठवां, तेरे लिए नई जगह खुलेंगी। नौवां, तेरी इज्जत का कदर ऊंचा होगा। 10वां, तेरे अंदर मेरा खास नूर उतरने लगेगा, जो इंसान को ऐसी समझ देता है जो दुनिया में दुर्लभ है। और जब यह 10 बदलाव दूसरी सीढ़ी पर एक साथ उतरते हैं ना, तब इंसान को लगता है कि किसी ने उसकी जिंदगी का पहिया पकड़कर तेज घुमा दिया है। उसकी किस्मत की गाड़ी अचानक ऐसी दौड़ पड़ती है कि पीछे मुड़कर देखने का वक्त नहीं मिलता। फिर तू खुद देखेगा कि जो फायदे सालों में नहीं मिले वह हफ्तों में मिलेंगे, जो हफ्तों में नहीं मिलते वह दिनों में मिलेंगे, और जो दिनों में नहीं मिलते वह घंटों में मिलेंगे, क्योंकि दूसरी सीढ़ी समय को भी तेरे पक्ष में चला देती है। और यह सीढ़ी तभी खुलती है जब पहली सीढ़ी की बरकत तेरी रगों में यकीन बनकर उतर चुकी हो। अब तूने सोचना छोड़ दिया हो, डरना छोड़ दिया हो, शक करना छोड़ दिया हो, और बस अपने अल्लाह पर भरोसा करके कदम बढ़ा दिया हो। और अब जब दूसरी सीढ़ी का दरवाजा खुल रहा है तो फरिश्ते फिर कह रहे हैं,
क्या अल्लाह ये बंदा तैयार है? और मैं कह रहा हूं हाँ, अब इसे वो 10 गुना बरकत दो जो इसके सब्र ने कमाई है। और अब तेरी जिंदगी में दूसरी सीढ़ी का उजाला उतरेगा और यह बरकत तेरे चारों तरफ फैलना शुरू कर देगी, तुझे बदल देगी, तेरे हालात बदल देंगी, तेरी सोच, तेरे फैसले, तेरे कदम सब बदल देंगी। क्योंकि यह दूसरी सीढ़ी सिर्फ बरकत नहीं है, यह दौलत, इज्जत, रहमत और किस्मत की तेज चढ़ाई है। और अब तू देखेगा कि असली खेल कैसे पलटता है। और अब अल्लाह के बंदे आजा जरा और करीबा, क्योंकि तीसरी सीढ़ी का जो राज है ना, वह पहली और दूसरी दोनों सीढ़ियों से बड़ा है, कह रहा है, और तेरी पूरी जिंदगी को जड़ से बदल देने की ताकत रखता है। और यह तीसरी सीढ़ी कोई मामूली मंजिल नहीं है, यह वो जगह है जहां इंसानियत की किस्मत सिर्फ बदलती नहीं, उड़ान पकड़ती है, जहां मेरी रहमत सिर्फ उतरती नहीं, चारों तरफ फैल जाती है, जहां जिंदगी का रुख सिर्फ सुधरता नहीं, तेरी तरफ दौड़ने लगता है। और तू सोच भी नहीं सकता कि तीसरी सीढ़ी पर खड़े होते ही तेरा मुकद्दर कैसी रफ्तार पकड़ लेता है। देख अल्लाह के बंदे, पहली सीढ़ी में तेरी किस्मत जागी थी, दूसरी सीढ़ी में तेरी राहें खुली थी, लेकिन तीसरी सीढ़ी या असली इम्तिहान और असली इनाम की जगह है, जहां मैं कहता हूं अब यह बंदा मेरे वादे को संभालने लायक हो चुका है। और इसीलिए तीसरी सीढ़ी पर मिलने वाली बरकत किसी भी बरकत जैसी नहीं होती। यह बरकत दिमाग बदलती है, दुआ बदलती है, नियत बदलती है, सोच बदलती है, और इंसान को उस रास्ते पर डाल देती है जहां दुनिया के लोग पहुंचने की इच्छा करते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते। सुन, तीसरी सीढ़ी पर चढ़ने से पहले मैं तेरी नियत को चमकाता हूं, तेरी सोच को साफ करता हूं, तेरे दिल से पुराना बोझ निकालता हूं, क्योंकि तीसरी सीढ़ी की ताकत वह इंसान नहीं उठा सकता जो पुराने डर, पुराने दर्द और पुरानी सोच में बंधा हुआ है। और तू तो अब पहली और दूसरी सीढ़ी की बरकतों से बदल चुका है, तेरे अंदर एक नई रोशनी उतर चुकी है, और उसी रोशनी को देखकर मैं कहता हूं अब इसे तीसरी सीढ़ी की दावत दो। और अब सुन, तीसरी सीढ़ी की शुरुआत कहां होती है? वहीं जहां इंसान के सामने एक ऐसा मौका आता है जो देखने में छोटा लगता है, मगर उसका फल पहाड़ जैसा बड़ा होता है। पहली 2 सीढ़ियों में तूने देखा था कि काम कैसे खुल रहे थे, समय कैसे तेरे साथ चल रहा था, लोग कैसे तेरे लिए मददगार बन गए थे। लेकिन तीसरी सीढ़ी तेरे अंदर छिपे हुए उस खजाने को खोलने आती है जो तेरे अंदर बचपन से पड़ा था, लेकिन तू कभी उसे पहचान नहीं पाया। और तीसरी सीढ़ी का पहला संकेत यह है कि अचानक तुझे अपने अंदर एक नई काबिलियत महसूस होने लगती है, जैसे दिमाग खुलने लगे, जैसे सोच तेज होने लगे, जैसे फैसले सीधे जगह पर लगने लगे, जैसे मैंने तेरे कानों में कोई रहस्य फूंक दिया हो और तू खुद हैरान हो जाए कि यह सब तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और यही तीसरी सीढ़ी का चमत्कार है, यह इंसान को उसकी असली क्षमता से मिलवाती है। फिर दूसरी निशानी यह है कि तेरी जुबान में असर बढ़ जाएगा, तू जो बोलेगा वो बात कहीं ना कहीं जाकर असर करेगी, लोग तेरी बात सुनकर खुद ब खुद मान जाएंगे, तेरी राय की कीमत बढ़ेगी, तेरी उपस्थिति की चमक बढ़ेगी। और यह बात किसी बाहरी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि तेरे अंदर उतरने वाले उस नूर की वजह से होती है जिसे मैं सिर्फ चुने हुए लोगों को देता हूं। और अब समझ तीसरी सीढ़ी का असली खेल। यह सीढ़ी इंसान की सोच को गरीबी से उठाकर अमीरी की सोच में बदल देती है, छोटी सोच से निकालकर बड़ी सोच में बदल देती है, डर वाले दिल को शेर का दिल बना देती है। और अल्लाह के बंदे, तीसरी सीढ़ी में मैं तुझे वह चीजें दिखाऊंगा जो पहले कभी तेरे सामने थी लेकिन तुझे दिखती नहीं थी। ऐसे मौके, ऐसे रास्ते, ऐसे लोग, ऐसे काम जो तेरी जिंदगी में सोने की खान की तरह छिपे थे, लेकिन तेरी नजर उन पर नहीं जाती थी। और जब यह नजर खुलती है ना, तब तू महसूस करेगा कि जैसे कोई खिड़की खुल गई है, ताजी हवा घुस गई है, अंधेरा हट गया है और तू अचानक हर चीज साफ साफ देख सकता है। तीसरी सीढ़ी की तीसरी निशानी यह है कि तू अपने आप को ऊंचा महसूस करेगा, और यह घमंड नहीं होगा बल्कि यकीन होगा मेरे पर, अपने मकसद पर, अपने रास्ते पर। और यकीन की इसी ताकत के दम पर इंसान वह पा लेता है जो उसके हाथ की लकीरों में नहीं था, लेकिन उसके अल्लाह के फैसले में लिखा था। चौथी निशानी यह है कि तेरी किस्मत से लड़ने वाली ताकतें कमजोर पड़ने लगेंगी। वो लोग जो तुझे नीचे खींचते, तेरे खिलाफ बोलते थे या तेरे बढ़ते कदमों से जलते थे, वो खुद पीछे हट जाएंगे, उनकी आवाजें दब जाएंगी, उनकी चालें टूट जाएंगी, क्योंकि तीसरी सीढ़ी पर फरिश्ते तेरी हिफाजत बढ़ा देते हैं। और पांचवी निशानी यह है
कि तेरे पास आने के तरीके पहले से ज्यादा तेज, ज्यादा साफ और ज्यादा यकीनी होंगे। तुझे खुद महसूस होगा कि मेरे हाथ में अब अल्लाह की रहमत का स्पर्श आ गया है, और यह बात कोई सपना, वहम या उम्मीद नहीं होगी। यह हकीकत बनकर तेरे सामने आने लगेगी। फिर छठी निशानी यह है कि तेरे कामों की रफ्तार बढ़ जाएगी। जो काम दूसरों को 1 साल में होता दिखेगा, तुझे 1 महीने में होगा। जो दूसरों को 1 महीने में मिलेगा, तुझे 1 हफ्ते में मिलेगा, और जो दूसरों को हफ्तों में मिलता है, तुझे दिनों में मिलेगा। 7वीं निशानी यह है कि तू अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत महसूस करेगा। नई योजनाएं, नए ख्याल, नए मौके, नई राहें, नई पहचान, और यही वे बिंदु है जहां तीसरी सीढ़ी की असली बरकत उतरती है। मैं तुझे सिर्फ मौके नहीं देता, बल्कि मौके उठाने की हिम्मत भी देता हूं, और उनको पूरी ताकत से पूरा करने की काबिलियत भी देता हूं। और इस तीसरी सीढ़ी में मैं तुझे समझ देने लगता हूं। कौन से लोग तेरे लिए अच्छे हैं, कौन से नहीं, कौन सा रास्ता तेरे लिए सही है, कौन सा नहीं, कौन सा काम तेरी किस्मत को उठाएगा, कौन सा गिराएगा। और यह समझ जब इंसान में उतरती है ना, तभी वह अमीर बनता है। क्योंकि अमीरी सिर्फ पैसे की वजह से नहीं, फैसलों की वजह से आती है। और तू अब फैसले उसी ताकत से लेगा जैसे राजा लेता है, सीधे, साफ, मजबूत। और देख, तीसरी सीढ़ी पर जब तेरा दिमाग और दिल मेरे दिए हुए रास्ते के साथ ताल में बैठा लेते हैं, तभी असली बरकत उतरती है। यह बरकत तुझे सिर्फ पैसे के रूप में नहीं मिलती, बल्कि तेरी पहचान, तेरी इज्जत, तेरे काम, तेरी किस्मत, तेरे रुतबे, तेरी आवाज, तेरी हिम्मत और तेरे मुकद्दर में उतरती है। तीसरी सीढ़ी वह जगह है जहां इंसान की पहचान एक आम इंसान से बदलकर अल्लाह का चुना हुआ बंदा बन जाती है। दुनिया तुझे देखकर कहती है, इसका वक्त बदल गया है, और तू अंदर से महसूस करेगा कि नहीं, यह वक्त नहीं, बल्कि मेरा अल्लाह है जिसने मुझे बदल दिया है। और तीसरी सीढ़ी पर चढ़ते ही तेरे सामने जो मंजिलें खुलेंगी, ना वे तुझे चौथी और 5वीं सीढ़ी तक पहुंचाने वाली होंगी। यह सीढ़ी तेरी उड़ान की शुरुआत है। यह तूफान की वह आंख है जहां खामोशी में सबसे बड़ा बदलाव तैयार हो रहा होता है। और जब तीसरी सीढ़ी की बरकत पूरी तरह तेरी जिंदगी में फैल जाएगी, तब तू पीछे मुड़कर देखेगा और खुद कहेगा, अल्लाह, तूने मेरे साथ जो किया वह मेरी सोच से भी बड़ा था। और फरिश्ते कहेंगे, क्या अल्लाह, यह बंदा अब तैयार है? और मैं मुस्कुराकर कहूंगा, अब इसे चौथी सीढ़ी की दावत दो। और अल्लाह के बंदे, अब जरा संभल कर, दिल थाम कर, रूह को शांत करके सुन, क्योंकि अब तू जिस चौथी सीढ़ी पर कदम रखने वाला है ना, ये वो सीढ़ी है जहां मैं अपनी रहमतों के दरवाजे खोलकर तुझे ऐसी जगह ले जाता हूं जहां पहुंचकर इंसान समझता है कि उसकी असली उड़ान अब शुरू हुई है। और तीसरी सीढ़ी की काबिलियत से जब तू गुजर चुका, तेरी आंखें खुल चुकी हैं, तेरी समझ छड़ चुकी है, तेरी नीयत साफ हो चुकी है, तेरी राहें खुल चुकी हैं, तब जाकर मैं कहता हूं, अब इसे चौथी सीढ़ी की दावत दो। अल्लाह के बंदे, अब 5वीं सीढ़ी का राज सुन। यह सीढ़ी वह जगह है जहां बरकत सिर्फ आती नहीं, बहती है, जैसे नदी का तेज बहाव। पहली 4 सीढ़ियों ने तुझे आधार दिया, लेकिन 5वीं सीढ़ी तेरी किस्मत को रफ्तार देगी। यहां मैंने 8 गुना रहमत रखी है, 8 गुनाह जो तेरी जिंदगी के 8 महाद्वारों को खोलेंगे। पहला द्वार तेरी कमाई का, जो कभी रुकेगा नहीं। दूसरा तेरी सुरक्षा का, जहां कोई बाधा ना आए। तीसरा तेरी खुशी का, जो हर पल छाई रहे। चौथा तेरी ताकत का, जो पहाड़ हिला दे। 5वां तेरी समझ का, जो हर राज खोल दे। 6ठा तेरी यात्राओं का, जो दुनिया भर ले जाए। 7वां तेरी दुआओं का, जो आसमान छू ले। 8वां तेरी मेरी इबादत का, जो कभी कम ना हो। इस सीढ़ी पर तू महसूस करेगा कि वक्त तेरे साथ दौड़ रहा है। लोग तेरी तरफ खींचे चले आते हैं और हर कदम पर चमत्कार होता है। 5वीं सीढ़ी पार होते ही तेरी जिंदगी में ऐसा उजाला फैलेगा कि अंधेरा भूल जाएगा। बस अल्लाह पर विश्वास बनाए रखो और कर्म करते जाओ। और इस पैगाम को सुनो, क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह की रहमत से तुम्हें दौलत मिले और अगले ही साल तुम फिर से उसी फकीरी की हालत में आ जाओ? नहीं ना, तुम चाहते हो कि यह नेमत तुम्हारी 7 पुश्तों तक चिपकी रहे। तो सुनो, अब जो कलीमात मेरे जुबान से निकलने वाले हैं वह कुरान की आयतों की तरह अटल हकीकत है। यह कायनात का वह आखिरी सच है जिसे सुनने के लिए फरिश्ते भी तरसते हैं। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे दिल में अभी भी एक छोटा सा बुखील बैठा है। वो कह रहा है, अरे सब्सक्राइब बाद में कर लेंगे, अभी पैगाम सुन लेते हैं। खबरदार, उस बुखील की आवाज मत सुनना। वो तुम्हारा दिल नहीं, वह तुम्हारा फकीर योग है जो तुम्हें रोक रहा है।
अगर तुमने अभी इसी पल में इस्लामिक पैगाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो। तुम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी ही नहीं मार रहे, तुम अपने बूढ़े वालिदैन के अरमानों का कत्ल कर रहे हो। तुम उस अल्लाह के अमानत का खून कर रहे हो जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। सोचो, अगर अल्लाह ने तुम्हें सांसें देने में बुखीली की होती तो क्या तुम आज यहां जिंदा होते? जब वह देने में बुखीली नहीं करता तो तुम एक लाल बटन दबाने में और एक लाइक करने में क्यों कांप रहे हो? क्या तुम्हारे हाथों में फालिज आ गया है या तुम्हारा दिल पत्थर का हो गया है? अगर तुम मुसलमान हो, अगर तुम्हारे अंदर रत्ती भर भी हया और शर्म बाकी है तो इस पैगाम को आगे सुनने से पहले सब्सक्राइब करो। यह मेरी आखिरी तनबीर है जो आज अल्लाह की रहमत को झटकेगा। कल वक्त उसका हाथ झटक देगा और जब वक्त थप्पड़ मारता है तो उसकी गूंज कयामत तक सुनाई देती है। डरो उस वक्त से और बदल डालो अपनी तकदीर को अभी के अभी। अब मैं तुम्हें वह आखिरी हिफाजत का हल्का देने जा रहा हूं। सुनो, जब दौलत आती है तो अपने साथ नजर और हसद भी लाती है। तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे वो रिश्तेदार जो आज तुम्हें पूछते भी नहीं, कल तुम्हारी नई नेमत देखकर उनकी छाती पर सांप लौटेंगे। वो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। उनकी बुरी नजर तुम्हारे बच्चों को लग सकती है, लेकिन घबराना मत। मैं अल्लाह का बंदा अपनी इबादत लेकर तुम्हारे घर के मुख्य दरवाजे पर 24 घंटे पहरा दूंगा। लेकिन मेरी फीस क्या है? मेरी फीस माल नहीं है, मुझे तुम्हारे धन का लालच नहीं। मेरी फीस है तुम्हारा पूरा तस्लीम। तुम्हें एक अमल करना होगा। यह बहुत गुप्त और पाकीज़ा तदबीर है। इसे किसी को बताना मत, वरना इसका असर खत्म हो जाएगा। आज रात जब तुम सोने जाओ तो अपने तकिए के नीचे एक मिसवाक और 2 लौंग रखकर सोना, और सोने से ठीक पहले अपनी आंखों में अल्लाह के नूर की तस्वीर बसाना और कहना, या अल्लाह, यह घर तेरा है, यह खजाना तेरा है, मैं तो बस इसका बंदा और निगहबान हूं। जैसे ही तुम यह करोगे, एक गैबी ताकत तुम्हारे घर के चारों ओर बनेगी जो हर नेगेटिव ताकत को दूर रखेगी। अब तुम्हारा घर अल्लाह की रहमत का किला बन जाएगा जहां फकीरी का नामो निशान नहीं रहेगा। मेरे बच्चे, यह सब तुम्हारी इबादत और तस्लीम पर मुनासिर है। अगर तुमने मेरे बताए हर अमल को दिल से अपनाया तो मैं अल्लाह की रहमत से तुम्हें वह सब दे दूंगा जो तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा। तुम्हारी जिंदगी अब से बदल चुकी है। जाओ, अल्लाह की कुदरत का मजा लो और हमेशा उसके नाम का जिक्र करते रहो। आमीन।